हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ इस टॉपिक में बच्चे बात करने वाले हैं लास्ट 2 मंथ की। ठीक है, एज यू नो सबको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बचे हैं एसएससी एग्जाम में। एसएससी ने ऑलरेडी अपनी डेट को नोटिफाई कर दिया था कि वो एग्जाम 14 से लेके 16 नवंबर के बीच में कंडक्ट कराने वाला है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अभी से 2 मंथ है और 2 मंथ में मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या मुझे मेरा वे ऑफ पाथ जिससे मुझे सक्सेस मिलेगी वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो उसके बारे में बेस्ट यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ अच्छी चीजें आपको बच्चे डिस्कस करके यहाँ पे बताऊंगा कि मेरे को क्या बात फॉलो करना है क्या नहीं। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लास्ट 2 महीने, नाउ लास्ट 2 मंथ, ठीक है, जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं मुझे केवल इनका डिस्कशन करना है लास्ट 2 मंथ का। तो लास्ट 2 मंथ में मैं क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं सारी चीजें आपसे करूंगा। मैं तीनों सेगमेंट की बात करूंगा आपसे। ठीक है, मैं टेक्निकल की भी बात करूंगा यहाँ पे कि टेक्निकल के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए रीजनिंग की भी बात करूंगा कि भाई रीजनिंग के लिए, ठीक है, रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, और जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है इसके लिए क्या आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। मैं तीनों की यहाँ पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग करते हैं टेक्निकल में। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं टेक्निकल पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कई साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो टेक्निकल ही पढ़ रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन टेक्निकल ही है और वो अभी भी टेक्निकल पढ़ रहे हैं। तो बच्चे ये कैसा एग्जाम है एसएससी, आप किसी एक डोमेन को भी छोड़ दोगे ना तो आपके प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप, ये कंडीशन आ सकती है। आज के टाइम पे आप हाई कट ऑफ देखते ही हो, लगभग 120-25 नंबर आपको चाहिए ही होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बेटर है कि बच्चे इन तीनों में से किसी का साथ नहीं छोड़ सकते आप। तो सबसे पहले अगर आप ये बड़ी गलती करते हैं कि मैं टेक्निकल पढ़ रहा हूं सर, मैं बाकी नहीं पढ़ रहा, मैं देख लूंगा इनको, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एसएससी का प्री निकालना मैं कहता हूं सबसे टफ काम होता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं टेक्निकल के लिए पढ़ रहा हूं तो और बाकी को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं कभी भी नेगलेक्ट नहीं करूंगा उसको, मैं कभी भी नेगलेक्ट नहीं करने वाला। मैं टेक्निकल भी पढ़ूंगा, मैं रीजनिंग भी पढ़ूंगा और मैं जनरल अवेयरनेस भी पढ़ने वाला हूं। और अब तो 2 महीने बच गए, 2 महीने बच गए तो मुझे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मुझे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, अगर मान लो बच्चे मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं तो 5 में से अगर मैंने 3 घंटे टेक्निकल को दिया है तो 2 घंटे मैं नॉन टेक पोर्शन को भी दूंगा, मैं 2 घंटे नॉन टेक पोर्शन को भी देने वाला हूं। ऐसे फिर नहीं काम चलेगा। अगर आप नॉन टेक पोर्शन को वेटेज नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, या फिर आप नॉन टेक को ही टाइम दे रहे हो, टेक्निकल को टाइम नहीं दे रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो रही है बच्चे टेक्निकल सेगमेंट की। अगर मैं बात करता हूं तो टेक्निकल सेगमेंट के अंदर अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं आता, मान लीजिए आपको एस्टिमेशन नहीं आता है, ठीक है, सपोज आपको एस्टिमेशन वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा और आप अभी भी इस जुगाड़ में बैठे हैं कि सर मुझे तो एस्टिमेशन आता नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं हर बार छोड़ देता हूँ, मैं इस बार तो नहीं छोड़ना है। अभी वक्त है, अभी वो टाइम है जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनको पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रहा आप एस्टिमेशन पढ़ो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने बताया है कि आपको वो टाइम डिवोट करना है अब जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते हैं। लाइक आपको सोम नहीं आ रहा, किसी को हो सकता है एस्टिमेशन नहीं आ रहा, किसी को बिल्डिंग मटेरियल नहीं आ रहा, किसी को एनवायरमेंटल नहीं आ रहा, तो जो टॉपिक्स में आप वीक हैं, जिन सब्जेक्ट्स में वीक है उनको पढ़ना है। और पढ़ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, पढ़ना है केवल एग्जाम ओरिएंटेड, बस उतना ही पढ़ना है जिससे एसएससी जेईई के प्री में आपका काम हो जाए या एसएससी में आपका काम चल जाए। उससे ज्यादा डेप्थ में अभी घुसने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमारे पास उतना फालतू टाइम है कि मैं सारी चीजें पढ़े जाऊंगा। तो सबसे बेस्ट टेक्निकल में यही आपके पास, आपको बच्चे अगर मान लीजिए सोम आप कर रहे हो, ठीक है, और सोम सबसे बेस्ट आता है तो बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, मान लीजिए आप सॉइल है, सॉइल आपको सबसे बेस्ट आती है तो आप अभी मत टाइम दीजिए सॉइल को, क्योंकि ये तो मैं लास्ट में भी रिवाइज कर लूंगा, जब मेरा एग्जाम आएगा मैं रिवाइज कर लूंगा, ये मेरी चीजें ऑन ऑर्डर है। मुझे उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है जो मुझे नहीं आ रहे हैं और जिनका वेटेज भी है। लाइक आप बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज अच्छा खासा है, आप एस्टिमेशन देख लो उसका वेटेज अच्छा खासा है,
ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है और आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो, मान लो जैसे मैंने बता दिया इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई भाई आपकी, और आपको बच्चे इरिगेशन पढ़ना है, ठीक है, और इरिगेशन आप नहीं चाह रहे कि सर मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करूं, तो मैं क्या करूं? वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पूरा ही पढ़ लो अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं सर नहीं मैं नहीं दे पा रहा टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं टाइम कैसे दे दूं सर, मैं नहीं मन कर रहा इरिगेशन को पढ़ने का। तो उसके लिए बेस्ट क्या है? उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप PYQ देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इस सब्जेक्ट से क्या पूछ रहा है। आप देख रहे हो कि भाई ड्यूटी डेल्टा से पूछ रहा है, ड्यूटी एंड डेल्टा से आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आप देखो उस टॉपिक को थोड़ा ड्यूटी एंड डेल्टा से शॉर्ट में देख लो। आप देख लो कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से, तो उसको देख लो। ड्यूटी डेल्टा से क्वेश्चन बन रहा है, मेरा क्रॉस ड्रेनेज वर्क से क्वेश्चन बन रहा है, तो देखो उसको क्रॉस ड्रेनेज वर्क को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आउटलेट से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं कि ये रिजिड मॉड्यूल है या फिर कैसा है, मॉड्यूल से क्वेश्चन बने उसको पढ़ लो, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार मेरा तो वीयर या बैराज से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, उसकी एलिमेंट्री प्रोफाइल से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको थोड़ा देख लो। उससे होगा क्या? उससे ये बेटर होगा कि आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीटली नहीं छूटेगा, ठीक है। उससे ये फायदा आपको हो जाएगा, आपने टाइम भी कम दे दिया, आपने सब्जेक्ट पढ़ भी लिया, और आपके जो रिक्वायर है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। हो सकता है 5 में से आप 3 क्वेश्चन लगा पाओ, लेकिन कुछ तो बेटर किया आपने कम टाइम में पढ़ के, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए ये फॉलो करना है। एस्टिमेशन जैसे नहीं हो रहा किन बच्चों से, सर मेरे पास तो नोट्स नहीं है, मेरे पास प्रॉपर चीज, भाई नोट एस्टिमेशन एक ऐसी चीज है ना, एस्टिमेशन एक ऐसी चीज है कि आप बिना पढ़े भी लगा सकते हैं। इसको बेस्ट पढ़ने का तरीका क्या है? अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लो। IAS मास्टर की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उससे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिए रहते हैं। आप पूरा एनालिसिस कर लो सॉल्यूशंस का, एक एक PYQ लगा डालो सब्जेक्ट का, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई टेक्निकल की, कहाँ टाइम डिवोट करना है, वीक सब्जेक्ट में करना है। अगर नहीं पढ़ना है कि सब्जेक्ट को किस तो वे में पढ़ना है, आपको केवल एनालिसिस कर लेना है, यार इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना है, इससे बनना है, इससे बनना है, इससे बनना है, बस हो गए मेरे सब्जेक्ट तैयार, ठीक है। और टेक्निकल का मैंने पहले भी बताया था कि मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, टेक्निकल में मैं कितना बेस्ट गेन कर सकता हूँ। दूसरा, मैं रीजनिंग में सर मैं कैसे करूँ, रीजनिंग में मैं कैसे करूँ? तो भाई रीजनिंग में सबसे बेस्ट बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, एक पेपर उठा लो रोज, एक पेपर रोज सॉल्व करना है। सफलता की जो कुंजी है बच्चे इस PYQ में है रीजनिंग का, कहीं कुछ नहीं पढ़ना, एक क्वेश्चन पेपर डेली लगाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर को डेली लगाना है आपको, ठीक है। कैसे लोगे? एक पेज ले लो A4 साइज का, ठीक है, एक A4 साइज का पेपर ले लो, उसमें मार्किंग कर लो। कैसे करोगे मार्किंग? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 तक। फिर पेपर लो, एक खुद से लगाओ, फर्स्ट का A आया था भाई, सेकंड का C आया था, थर्ड का B आया था, फोर्थ का A आया था, फिफ्थ का D आया था। इस तरह से मार्किंग करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और वो भी कब, कितने टाइम में? 30 मिनट में। केवल आधा घंटा देना, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में रीजनिंग का पेपर सोल्व करो, कोई फायदा नहीं हो ना। क्या करना है? 30 मिनट में ट्राई करना है। ये 30 मिनट कोई बात नहीं, मेरे पे हो सकता है पहले दिन मेरे पे 30 मिनट में 20 ही क्वेश्चन लगे, हो सकता है 30 मिनट में मेरे को 25 क्वेश्चन लग रहे हैं, हो सकता है किसी से 40 क्वेश्चन में। घबराना नहीं है, 2 महीने हैं अभी भी, ये स्पीड बढ़ जाएगी। बस ईमानदारी से काम करना है। अगर ईमानदारी से बच्चे ये फॉलो कर लिया ना, 50 में से 50 आएंगे रीजनिंग में, ठीक है। फिर देखो मैंने भाई मान लो कि मेरे से 25 क्वेश्चन बने, फिर मैं अपना देख रहा हूँ यार, मैं मैच कर रहा हूँ आंसर से, फर्स्ट भी सही है मेरा फर्स्ट भी सही था, मेरा सेकंड सही है, थर्ड मेरा गलत हो गया, फोर्थ मेरा सही हो गया, फिफ्थ मेरा सही है, छठा क्वेश्चन मेरा फिर गलत हो गया, 7 सही है, 8 सही है। मान लो कि 25 क्वेश्चन किए, 4 गलत हो गए, तो मार्क्स कितने बने? टोटल सही कितने हैं? 21। तो मार्क्स कितने बने? 21। लेकिन नेगेटिव भी तो जाएगा, कितना? 4 × 4, यानी कि 2 नंबर नेगेटिव में चले गए। मेरे 19 नंबर आए आउट ऑफ 50, मेरे 19 नंबर आ गए आउट ऑफ 15। बड़ा बैड स्कोर है। तो इस तरह से अपने आप को एनालिसिस करना है। हर क्वेश्चन पेपर को लगाओ, एक क्वेश्चन पेपर, कसम खा लो कि जिस दिन एक रीजनिंग का पेपर नहीं लगाऊंगा तब तक नहीं सोने वाला। ये सबसे बेस्ट है। फिर आप देखो कि आपसे गलती हो रही है, आपसे सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं बन रहा है,
आप देखो यार मेरे से तो सेल्यूलिज्म का क्वेश्चन नहीं बनना, फिर आप देखिए उसको, पढ़िए सेल्यूलिज्म को, यूट्यूब वगैरह से देखिए या फिर आपके पास जो भी मीडियम अवेलेबल है वहाँ पे देखिए कि सेल्यूलिज्म पढ़िए, उसका एक नोट्स बना लीजिए, फिर लगाओ, फिर अगले पेपर में लगेगा, जब अगला सेट लगाओगे वो क्वेश्चन जरूर लगेगा। आपसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, पढ़ो ना यार नंबर सीरीज को कहीं से, फिर देखो मैं पक्का गारंटी लेता हूं 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको बिल्कुल लिखेगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप फील करोगे। 1 हफ्ता केवल, 1 हफ्ते में बच्चे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी आपको, अभी बता रहा हूँ 1 हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर ये फॉलो कर लिया, रीजनिंग में से 50 क्वेश्चन बना के आओगे, कितनी भी टफ रीजनिंग आ जाए, बस क्या रहना चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए अंदर, ठीक है। नाउ अगर मैं बच्चे बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, नाउ हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो मैं सबसे बढ़िया आपको जनरल अवेयरनेस का बता दूं कि भाई ये टॉपिक, इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से अलग है, सबकी अपनी अपनी होती है, मेरी थोड़ी अलग है। कम पढ़ो लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। अगर ये चीजें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे ना तो कितना भी पढ़ते रहना, सिलेक्शन जिंदगी में नहीं होना। ये चीज में बस ये रहना कि एग्जाम ओरिएंटेड कैसे रहना है। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी बुक्स मंगा ली, मोटी मोटी पीडीएफ मंगा ली, पढ़ रहे हैं बेवकूफों की तरह, नहीं पढ़ना यार। वो पूछता है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, बस देख लो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस किसने जीता, ये किसने जीता, ये किसने जीता। अवार्ड्स यार, किसको भारत रत्न मिला था, किसको नोबेल प्राइज मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, ये देख लो थोड़ा सा। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, सबसे बड़ा आएगा चीफ जस्टिस यूयू ललित अपॉइंट हुए, 100% लिखवा लो, 2022 का क्वेश्चन होगा। एसएससी जेईई 2022 में 1 नंबर मैं भी देके जा रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा कि चीफ जस्टिस कौन बने, यूयू ललित बने। अगर नहीं बने तो पूछेगा कौन से नंबर के बने, नंबर पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा प्रीवियस कौन से रिटायर हुए। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। या न्यू प्रेसिडेंट अभी कौन कौन हुआ है, न्यू नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कौन से नंबर के न्यू प्रेसिडेंट बने, किस गठबंधन से बने, एनडीए से बने कि कांग्रेस से बने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। तो थोड़ा सा पैटर्न समझो कि ये पैटर्न आ रहा है, मैं भी इसी तरह से फॉलो करूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। मैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा था, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मैं हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है भाई हिस्ट्री से अगर 3 सवाल आने हैं तो 2 सवाल मेरे मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं तो 3 में से 2 सवाल मेरे कहां से आने, मॉडर्न से आने। मैं मॉडर्न तैयार करूंगा ना अच्छे से। मैं क्यों एंशिएंट पे जा रहा हूं, मैं एंशिएंट पे सब पढ़ लिया मैंने, हड़प्पा मोहनजोदारो सब मैंने बिल्कुल रट लिया, लेकिन मैं पढ़ूंगा सारा, लेकिन मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ूंगा। मैंने पढ़ लिया, मैंने अच्छे से कर लिया भाई, अपना मॉडर्न हिस्ट्री मैंने प्रिपेयर कर ली, और बाकी का भी मैं देख रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं पॉलिटी देख रहा हूँ, लेकिन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट मैं देखूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, अच्छा ये यहाँ से ये आर्टिकल पूछता है तो वो आर्टिकल याद करूंगा। मैं थोड़ा पढ़ूंगा कि थोड़ा इंट्रो पूछता है पॉलिटी से कि भाई एडवाइजर कौन था, ये कौन था, कितने पास थे, तो वो सारी मैं चीजें 1 बाय 1 देख लूंगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। मुझे पता है जीके का एक क्वेश्चन आना है, तो लूसेंट के पीछे वो जीके दिया हुआ है, भारत में ये सबसे ऊंचा कौन, ये सबसे पहला कौन, वो सारी चीजें मैं प्रिपेयर कर लूंगा, ठीक। और ये मैंने पहले भी बताया है, ये सबसे इजी होता है और ये स्कोरिंग नहीं होता। आप सोचो कि 50 में से भाई 45 प्लस मार्क्स ले आओगे, तो ये कभी मत सोच के जाना, ठीक है। बट हाँ ये भी रहना कि इसमें आपके 2-4 नंबर आए, ये भी नहीं करना है। 20-25 नंबर तो आसानी से ले आओगे यार। टेक्निकल पढ़ते हो, टेक्निकल में अच्छे बच्चे हो, 70 नंबर तो लेके ही आ जाओगे ना। 70 नंबर ले आओगे हमारे से मेरे टेक्निकल में, 40 नंबर रीजनिंग में भी ले आओगे, और कितनी भी हालत जनरल अवेयरनेस की हुई तो 20 नंबर तब भी आ जाएंगे भाई। 130 नंबर हो रहे हैं तब भी, और 130 नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर होगा प्री में, बुरा स्कोर नहीं है। मैंने तो एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपको। 130 इज अ गुड स्कोर इन द प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। और 20 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। कुछ भी कर लो, बस पीवाईक्यू को एनालिसिस करना सीखो। पीवाईक्यू को अगर एनालिसिस कर लिया और ये देख लिया कि यहां से क्वेश्चन बनना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन बच्चे एसएससी के लिए पढ़ते सब हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। अगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे तो कितना भी पढ़ते रहना, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको यहाँ पे जीनियस नहीं बनना पढ़ के, आपको सिलेक्शन लेना है। मेन मोटो क्या है भाई, तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए कर रहे हो। सिलेक्शन कब होगा, जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे। 2 महीने हैं और 2 महीने आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, मेरा तब भी सिलेक्शन हो गया था,
ठीक है, आप अपना देखो, मैंने बता दिया भाई ये चीजें हैं, आप फॉलो कर लो। जीएस में बुक्स भी मैंने बताई हुई है, वो मनोहर पांडे वाली बुक ले लो, कुछ यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर देखते रहा करो, कुछ टाइम भी तो पास करते हो इधर यूट्यूब वगैरह रील वगैरह में, उससे अच्छा है थोड़ा सा कहीं पे यूट्यूब वगैरह वीडियो देख लो जनरल अवेयरनेस की, याद रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी एक मैंने बता दिया, एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और लास्ट में एक और बात बता के जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, अगर और सीखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने टेलीग्राम का, फटाफट ज्वाइन कर लेना, और एप्लीकेशन का भी लिंक दे दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना वहां से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका।